हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप साझा, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवारी में अगर मान लीजिए आपके अनुपात समानुपात लिखा हुआ है और साझा नहीं लिखा हुआ है, तब भी आपको साझा पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये साझा क्या है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही भाग है। तो साझे के बारे में अगर बात की जाए, पार्टनरशिप की बात की जाए, अगर मान लीजिए हमें कोई बिजनेस चालू करना है, मैं हूं और आप हो, ठीक है। किसी बिजनेस को हमने सोचा कि चलो भाई मैं और आप दोनों मिलकर के एक चाय की दुकान खोलते हैं। एक चाय की दुकान खोलते हैं। अब ये मत सोचना सर बिजनेस भी मिला तो क्या मिला, चाय की दुकान, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए चाय की दुकान से, ठीक है। तो इसलिए चाय की दुकान कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैंने 100 रुपए लगाए और आपने 200 रुपए लगाए। मैंने 100 रुपए लगाए और आपने 200 रुपए लगाए, और दोनों ने मिलकर के दिन भर काम किया। किसी ने चाय बनाई, किसी ने परोसी, ठीक है। उसके बाद शाम को मान लो 500 रुपए का लाभ हुआ। लाभ बोला है मैंने, 500 रुपए का लाभ हुआ। तो 500 रुपए का लाभ हुआ तो मैंने कहा कि भाई चलो इसमें से 250 रुपए रख लेते हैं और चलते हैं अपने अपने घर। तो क्या आप एग्री होंगे? एग्री होंगे? नहीं ना, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने तो 100 ही रुपए लगाए और मैंने लगाए 200 रुपए, और 500 में से आप 250 रुपए लेके जा रहे हो, आधा आधा लेके जा रहे हो। आपने आधा पैसा तो लगाया ही नहीं, तो आप आधा पैसे लेके कैसे जाओगे? यानी मेरे को जाने नहीं दोगे, एक्स्ट्रा बर्तन और साफ करवा लोगे, ठीक है। तो इसलिए पार्टनरशिप का, बिजनेस का क्या नियम होता है कि जिस अनुपात में निवेश किया जाता है, ध्यान से सुनना, जिस अनुपात में निवेश किया जाता है, अगर लाभ होगा तो लाभ भी उसी अनुपात में बटेगा, और अगर हानि होगी तो हानि भी उसी अनुपात में बटेगी। ये टॉपिक कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से क्लियर होता है, वो आराम से समझ जाते हैं। यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी उसी रेशो में बटेगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी उसी रेशो में बटेगा। तो यही टर्म मैंने लिखी है कि ए का निवेश अनुपात बी का निवेश अनुपात सी का निवेश इज इक्वल टू ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ इज इक्वल टू ए की हानि अनुपात बी की हानि अनुपात सी की हानि। Investment of A is to investment of B is to investment of C is equal to profit of A is to profit of B is to profit of C is equal to loss of A is to loss of B is to loss of C। इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड बेसिक क्या है इसमें कि ये आपको बताया गया है अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन कराए भी हैं कि निकालने वाला अनुपात आपको ऊपर लिखना है हमेशा, दिया गया अनुपात नीचे गुणा में दी गई राशि। फाइंड रेशो ऊपर लिखना है, गिवन रेशो नीचे इनटू गिवन क्वांटिटी। बस ये दो बेसिक हैं, एक जो पहले बताया और एक ये बेसिक अगर आपका क्लियर है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए ध्यान से। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? नीना एंड मीना स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड 45,000 respectively. After 2 years, the profit was ₹1,50,000. How much would be Mina's share in the profit? तो गाइस क्या कहा इसने कि नीना तथा मीना, तो नीना ने कितना पैसा लगाया है और मीना ने कितना लगाया? नीना ने 30,000 रुपए लगाए हैं और मीना ने 45,000 रुपए लगाए हैं, यही है। तो इनके निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया था निवेश का अनुपात निकालेंगे, वही क्या होगा इनके लाभ का अनुपात, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 जीरो ये कट जाएगी, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 से काटेंगे 15 तिये 45, यानी इनके इन्वेस्टमेंट का, इनके निवेश का अनुपात कितना आ गया? 2:3। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मीना का भाग कितना है? मीना का भाग पूछा गया है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, मीना का भाग पूछा है तो मीना का अनुपात यानी 3 ऊपर,
टोटल आपको दिया हुआ है 1,50,000 रुपए का लाभ हुआ, तो टोटल 1,50,000 है, तो दोनों का टोटल दिया गया अनुपात नीचे 3 और 2 5 नीचे, गुणा में दी गई राशि 1,50,000, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 30 तिया 90, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90,000 रुपए। सेकेंड क्वेश्चन, मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपए के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? मिथिलेश started a business by investing ₹48,000. After 7 months, Vidya joined him with a capital of ₹56,000. At the end of the year, of the total profit was ₹5,885. What is the Vidya's share of the profit? तो मिथिलेश और विद्या दो कैंडिडेट हैं, ये मिथिलेश लिखा मैंने, ये विद्या लिखी, ठीक है। इसने कहा है कि मिथिलेश कब आया? 48,000 रुपए लेकर के शुरू में ही आ गया, और 7 महीने बाद कौन आई है? विद्या आई है। और बिजनेस कितने महीने चला है ये ध्यान देना है। इसने लिखा है वर्षांत में, वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में, कभी ये समझ लो कि वर्षा के अंत में, वर्षा के अंत में नहीं, वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस कितने महीने चला है? 12 महीने। तो इसका मतलब मिथिलेश का जो पैसा है वो कितने महीने तक लगा रहा? 12 महीने तक। कितना पैसे लेके आया था ये? 48,000 रुपए 12 महीने तक लगे इसके। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समय को एज्यूम क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पे दोनों के लिए समय समान था, समय दोनों के लिए समान था, तो समय अगर मान लो 1 वर्ष इधर रखते 1 वर्ष इधर रखते तो कट जाता, 12 महीने इधर रखते 12 महीने इधर रखते तो कट जाते, इसलिए पिछले क्वेश्चन में समय को एज्यूम नहीं किया गया। इसमें समय दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन में समय एज्यूम करना जरूरी है। तो 48,000 रुपए 12 महीने के लिए लगे। विद्या कितने रुपए लेकर के आई है? 56,000 रुपए लेकर के आई है। कब? 7 महीने बाद। तो 7 महीने बाद आई है, तो 12 में से 7 घटा दीजिए, यानी बिजनेस में कितने महीने रही? 5 महीने। क्लियर? 12 में से 7 घटा दिया क्योंकि 7 महीने बाद आई है, तो 12 में से 7 घटा दो तो बिजनेस में कितने महीने रही? 5 महीने। 3 जीरो ये कट जाएगी, 8 से काटा, 8 छंग 48, 8 सते 56, 12 छिके 72 और 7 पंजे 35। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 72:35। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि विद्या का भाग कितना है, तो विद्या का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 35 ऊपर। दोनों का टोटल दिया हुआ है 5,885, तो दोनों का टोटल 5 और 2 7, 7 और 3 10, गुणा में दी गई राशि 5,885। अब यहाँ पे आप इकाई अंक से करना चाहो तो इकाई अंक से कर सकते हो। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? 3635, दूसरा ऑप्शन 1650, तीसरा ऑप्शन 1925, चौथा ऑप्शन 3960। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि 7 के पाढ़े में इकाई का अंक 5 कब आता है, तो 7 के पाढ़े में 7 पंजे 35, इकाई का अंक 5 आएगा। फिर 5 की गुणा इस 5 में करोगे तो 5 गुणा 5 25। अब इकाई का अंक 5 आएगा, लेकिन इकाई का अंक 5 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी ये दोनों तो क्या हो गए? गलत हो गए। अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों बचे हैं, इनको आप लगभग में चलाना चाहो लगभग में चला लो, नहीं तो दूसरा तरीका देखो कैसे निकालते हैं। 7 के पाढ़े में इकाई का अंक 5 कब आया? 5 बार। तो इस इकाई अंक से हमेशा लास्ट के 2 अंक कवर होते हैं। क्लियर? अब 10 का पहाड़ा आप किस में चलाओगे? 58 में। 10 का पहाड़ा 58 में चलाओगे, 58 में चलाओगे, तो 10 पंजे 50, 10 छिके 60, 6 बार तो चल नहीं सकता, तो इसलिए कितनी बार चलेगा ये? 5 बार। यानी इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। अब 35 की और 55 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक्स आनी चाहिए। मल्टीप्लाई की ट्रिक्स आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। 5 गुणा 5, देखो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स में हम क्या बताते हैं वो भी यहाँ पे भी समझा देते हैं थोड़ा, कि 2 अंकों की अगर गुणा करनी है 2 अंकों में,
तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा 1 क्रॉस 1, दूसरा 2 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे, इन दोनों की आपस में गुणा। तो 5 गुणा 5, 5 बुरे 25 का 5 का हासिल 2। तो इकाई का अंक क्या आ गया 5। दूसरा अंक निकालना है तो 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे, और इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 तिया 15 और 5 पूरे 25, 25 और 15 40, 40 और 2 42 का 2 का हासिल 4। अब लास्ट के 2 अंक आपको पता चल गए 25 है, लास्ट के 2 अंक 25 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो यहीं से आप टिक कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको एग्जाम में, इकाई अंक से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो 2.5 अंक से आंसर मिल जाएगा। अब इसको पूरा करना है तो पूरा भी बता देते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है 1 क्रॉस 1 यानी एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे, इन दोनों की आपस में गुणा। तो 5 तिया 15, 15 और 4 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत ने 50,000 रुपए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6। एट द एंड ऑफ 8 months A withdraws his capital. If they receive profits in the ratio of 5:9, find how long B's investment was used. तो गाइस इसने क्या कहा है कि A और B के निवेश का अनुपात कितना है, 5:6। यानी इसने 5 रुपए लगाए हैं तो इसने कितने लगाए हैं, 6 रुपए। ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो ए ने कब लिए, 8 महीने बाद, यानी इसके जो 5 रुपए है वो कब तक लगे, 8 माह तक। उसके बाद इसने कहा है कि यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने बिजनेस चला है, तो 12 महीने के बाद इनके लाभांश का मतलब है इनके प्रॉफिट का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है, 5:9। अब इसने पूछा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो देखो अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो उसी में आंसर मिल जाएगा, आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसने कहा है वर्ष के अंत में, 12 महीने बिजनेस चला है, ये 8 महीने के बाद छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, बी बचा ना। और 12 महीने बाद बिजनेस खत्म हो रहा है, 12 महीने बाद बंटवारा हो रहा है, तो इसका मतलब 12 महीने के बाद ही बी छोड़ के जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 माह, यानी बी कब छोड़ के गया, 12 माह। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूरा तरीका भी देख लो। इसका मान लीजिए 6 रुपए x महीने तक लगे, मुझे नहीं पता कितने महीने तक, तो हमने x मान लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा करते हो। तो 5 गुणा 6 गुणा x इज इक्वल टू 5 गुणा 8 गुणा 9। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटोगे 2 चौक 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा, रेशो निकालना है। हेमंत स्टार्टेड अ बिजनेस विद a sum of rupees 50,000. Sandeep joined him 8 months later with a sum of rupees 70,000. At what respective ratio will the two shares the profit after 3 years? तो 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हेमंत ने 50,000 रुपए लगाए हैं, हेमंत ने 50,000 रुपए लगाए, ठीक है। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप आ गया। संदीप कब आया, 70,000 रुपए लेकर के 8 महीने बाद। अब आपको यह पता करना जरूरी है कि बिजनेस कितने महीने चला है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष बाद। तो इसका मतलब देखो, इसने कहा है कि संदीप 8 माह बाद आया है, तो 3 वर्ष को माह में बदलना जरूरी है। अगर ये कहता है कि संदीप 1 वर्ष बाद आया है, तब मुझे उसको माह में बदलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तब वर्ष में ही रहने देते। अब इसने बोला है कि संदीप
8 माह बाद आया है और 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा हुआ है, तो 3 वर्ष को अगर महीने में बदलोगे तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 36 महीने, यानी हेमंत का जो पैसा है वो 36 महीने तक लगा रहा। और संदीप 8 महीने बाद आया है, तो 36 में से 8 घटा दीजिए, तो संदीप का पैसा कितने महीने लगा? 28 महीने। 36 में से 8 माह घटा देंगे क्योंकि संदीप क्या है, 8 महीने बाद आया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही पूछा है इसने कि इनका रेशो क्या होगा, तो 4 0 ये कट गई, 4 से काटोगे 4 9 36, 4 7 28, 9 5 45, 7 7 49। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45:49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? प्रकाश, सुनील एंड अनिल स्टार्टेड ए बिजनेस जॉइंटली इन्वेस्टिंग ₹11 lakhs, ₹16.5 lakhs and ₹8.25 lakhs respectively. The profit earned by him in the business at the end of 3 years was ₹19.5 lakhs. What will be the 50% of Anil shares in the profit? तो अनिल के भाग का 50% आपको ज्ञात करना है। प्रकाश, सुनील और अनिल, प्रकाश, सुनील, अनिल, इसने कितने लगाए हैं? 11 लाख। इसने कितने लगाए हैं? 16.5 लाख। और इसने कितने लगाए हैं? 8.25 लाख। और टोटल लाभ कितने का है? 19.5 लाख रुपए का। अब देखो लाख में दिया हुआ है, तो ये नहीं कि इसके आगे आप 0 0 लगाना चालू कर दो, क्योंकि रेशो में निकालना है तो वो 0 वैसे भी कट जाएंगे आपस में। तो इसका मतलब रेशो यही मान के चले हम, रेशो ये हो गया। अब इसमें अनिल के भाग का 50% निकालना है, तो अनिल का मैं यहां से पूरा भाग निकाल लेता हूं। तो निकालने वाला अनुपात कितना हो गया? 8.25। तीनों का टोटल दिया हुआ 19.5, तो दिया गया अनुपात नीचे, तो तीनों का टोटल नीचे 16 और 8 24, 24 और 11 35, 35.5 और 0.25 को जोड़ोगे तो 0.75 इंटू 19.5। पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया। 25 से काटोगे, 25 एकन 25, बचे 10, 10 और 7 107, 25 चौका 100, बचे 7, 25 3 75। 25 से काटोगे, 25 3 75, बचे 7, 25 3 75, 11 3 33, 11 एकन 11, बचे 3, 11 3 33, 13 एकन 13, बचे 6, 13 5 65, 15 3 45, 4.5 लाख रुपए। ये किसका भाग आ गया? ए का भाग आया। अब मुझे ए का 50% निकालना है, तो ए का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो 4.5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25, यानी 2.25 का मतलब 2.25, 2,25,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? गौतम एडेड अ बिजनेस with a sum of ₹60,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of ₹35,000. At what respective ratio will the two shares the profit after 2 years? तो 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो गौतम ने क्या किया है? 60,000 रुपए लगाए हैं। कितने? 60,000 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है। 60,000 रुपए। 8 माह बाद जतिन 35,000 रुपए लेकर के आया है। जतिन कितने लेके आया है? 35,000 रुपए। कब? 8 माह बाद। अब 8 माह बाद आया तो पहले हमें ये चेक करना जरूरी है कि बिजनेस कितने महीने चला है। तो इसने कहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का मतलब 12 दूनी 24, यानी बिजनेस 24 महीने चला है। तो जो गौतम का पैसा है वो 24 महीने लगा। और जतिन कब आया है? 8 महीने बाद आया है। तो 24 में से हम 8 घटाएंगे तो कितने महीने इसका पैसा लगा? 16 महीने। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 0 ये कट गए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 सते 35, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, 2 से काटोगे 6, 36 18 और इधर 7। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18:7।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना है? सरिता स्टार्टेड अ बुटीक इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ ₹50,000। 6 months later, Nita joined her with an amount of ₹80,000. At the end of 1 year, they earned a profit of ₹18,000. What is Sarita's share in the profit? तो देखिए सरिता पहले आई है, ठीक है, और ज्वाइन किसने किया उसको? नीता ने। तो सरिता और नीता, ठीक है। सरिता कितने रुपए लगाती है शुरू में? 50,000 रुपए, ठीक है। 50,000 को देखो, इधर भी 50,000 है, इधर 80,000 है, तो 1,000 है, तो ये 3 जीरो आप पहले ही छोड़ दिया करो अब, क्योंकि 3 जीरो बाद में भी कटेंगे, तो पहले ही लिखना छोड़ दो इनको। 50,000 रुपए, इसके बाद इसने कितने लगाए हैं? 80,000। और नीता कब आई है? 6 महीने बाद आई है। और बिजनेस कितने महीने चला है? 1 वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 12 महीने चला है। तो सरिता का जो पैसा है वो 12 महीने लगा, और ये 6 महीने बाद आई है, तो इसका पैसा 6 महीने लगेगा। तो इनका रेशो निकाल लीजिए। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। तो इनके निवेश का अनुपात क्या हो गया? 5:4। और यही क्या होगा? इनके प्रॉफिट का रेशो भी होगा। और इसने सरिता का भाग पूछा है कि सरिता का भाग कितना होगा, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 5 ऊपर, टोटल दिया हुआ है इनका 18,000, तो दोनों का टोटल 5 और 4 9 नीचे, गुणा में दी गई राशि 18,000। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10,000। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? 3 friends P, Q and R invested ₹45,000, ₹70,000 and ₹90,000 respectively to start a business. At the end of 2 years, they earned a profit of ₹1,64,000. What will be Q's share in the profit? तो देखिए इसने कहा है P ने 45 लगाए हैं, P Q R, इसने 45,000 लगाए, इसने 70,000 और इसने 90,000। अब 2 वर्ष बाद कहा है तीनों के बारे में, तो तीनों के लिए समय समान हो गया, तो समय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समय मानोगे कि 2 वर्ष यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे, तो 2 से 2 वो कट जाएगा वैसे भी, तो इसलिए समय लिखने की जरूरत नहीं है। जब समय समान हो तो समय को नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो 5 से काटा इसको, 5 9 45, 5 से काटोगे 14 पंजे 70, 18 पंजे 90, यानी अनुपात कितना आ गया? 9:14:18। अब इसने पूछा किसका भाग है? क्यू का भाग पूछा है, तो क्यू का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 14 ऊपर, और तीनों का टोटल दिया हुआ है 1,64,000 रुपए। तो तीनों का टोटल 18 और 14 32, 32 और 9 41, गुणा में दी गई राशि 1,64,000। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 के पहाड़े में 4 कब आता है? 4 बार। तो 4 एकन 4, 4 चौक 16, यानी ये 4 बार कट जाएगा इससे, और 14 चौके 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 56,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है? तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। इसने कहा वर्ष के अंत में, इसका मतलब बिजनेस तो 12 महीने चला है, और इसने पहले बोला कि 6 माह बाद कौन आया? विकास, उससे दुगना धन लगा करके, और इसके 8 माह बाद, तो 8 माह बाद विकास से तिगुना धन लगा करके कौन आ रहा है? मानव। तो 8 माह बाद हो गया, तो फिर टोटल 14 महीने हो गए ना, तो ये 12 महीने से ऊपर निकल जाएगा, तो ऊपर निकल जाएगा, तो इसमें यहाँ पे करेक्शन है, इसके वर्ड यहाँ से ये काटना पड़ेगा, 8 माह बाद लिखा जाएगा, बस खाली इसके वर्ड काट दिया जाएगा हिंदी वाली में, और इंग्लिश में हमने करेक्शन कर रखी है पहले से ही।
Ninad, Vikas and Manav enter into a partnership. Ninad invests some amount at the beginning, Vikas invests double the amount after 6 months, and Manav invests thrice the amount invested by Ninad after 8 months. They earn a profit of rupees 45,000 at the end of the year. What is the Manav share in the profit? तो निनाद, विकास और मानव, निनाद, विकास, मानव। तो निनाद कितने पैसे लेके आया है? आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, तो निनाद का हम मान लेते हैं कि इसने 1 रुपया लगाया, और बिजनेस कितने महीने चल रहा है? 12 महीने, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला है, तो इसका मतलब जो निनाद के 1 रुपया है वो 12 महीने लगेगा। फिर उसके बाद 6 माह बाद विकास, आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन, तो 1 का दुगना कितना हो गया? 2, और ये 6 महीने बाद आया है, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना, यानी विकास का पैसा कितने महीने लगा? 6 महीने। क्लियर? और मानव 8 महीने बाद आया है, 8 महीने बाद आया है, कितना धन लेकर के? विकास से तिगुना, तो विकास का भाग कितना है? 2, 2 का तिगुना कितना हो गया? 6, यानी इसके 6 रुपए लगे, और ये 8 महीने बाद आया है, इसका मतलब बिजनेस में कितने महीने रहा? 4 महीने, क्योंकि 12 महीने बिजनेस चला है, 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 महीने। अब सोल्व करेंगे इसको, 6, 6 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा 1, 1, 2, तो ये अनुपात क्या बन गया? 1:1:2। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि मानव का भाग कितना है, तो मानव का भाग हमें निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 2 ऊपर, टोटल कितना दिया हुआ है आपको? 45,000, तो दिया गया अनुपात नीचे, 2 और 1 3 और 1 4 नीचे, गुणा में दी गई राशि 45,000। 2 से काटा, 2 से इसे काटोगे 45,000 का आधा 22,500 रुपए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपये, 56,000 रुपये तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? सीना, मीना एंड रीना इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 63,000, rupees 56,000 and rupees 84,000 respectively to start a business. At the end of the year, the profit is distributed in the ratio of their investments. If Rina's share of profit is rupees 54,000, what is the total profit earned? तो देखिए, सीना, मीना और रीना 3 कैंडिडेट है, सीना, मीना, रीना। कितना पैसा? 63, 56 और 84, 63,000, 56,000, 84,000। ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को, तो देखिए इसने कहा है कि वर्ष के अंत में, तो तीनों के लिए समय समान हो गया, यानी समय एज्यूम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से काटा 7 9 63, 7 8 56, 7 से काटोगे 12 7 84, तो ये अनुपात आ गया 9:8:12। अब इसमें से क्या निकालना है? कुल अर्जित लाभ कितना है? कुल लाभ निकालना है, तो कुल निकालना है। इस बार ध्यान से देखना, कुल पूछा गया है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, तो कुल ऊपर 12 और 8 20 और 9 29 ऊपर, और इसने 54,000 रुपए दे रखे हैं। किसका भाग है? रीना का। रीना का भाग 54,000 है, तो दिया गया अनुपात नीचे, तो रीना का अनुपात 12 नीचे लिखा जाएगा, गुणा में दी गई राशि 54,000। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 9 54, 2 से काटोगे तो 4500, इसको सोल्व करोगे 2 0, 29 पंजे 145 का 5 का हासिल 14, 29 चौके 116, 116 और 14 130। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1,30,500।
क्वेश्चन नंबर 11, अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा इसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹40,000. सामंत joined him after 6 months with an amount of ₹60,000 and Rachit joined him with ₹50,000 after another 3 months. The ratio of the profit earned after 2 years will be. तो तीनों के प्रॉफिट का रेशो हमें फाइंड करना है। तो कौन कौन कैंडिडेट है इसमें? अमन, सामंत और रचित। अमन, सामंत और रचित। अब इसने कहा है कि अमन ने 40,000 रुपए लगाए हैं और व्यापार आरंभ किया, यानी इसके 40,000 रुपए कब तक लगेंगे? बिजनेस कितने महीने चला है? 2 वर्ष बाद बोला है, यानी 12 दूनी 24 महीने। तो इसका पैसा 24 महीने लगा। 6 माह बाद सामंत आया है 60,000 रुपए लेकर के, तो 6 महीने बाद आया है, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 18, यानी इसके 60,000 रुपए 18 महीने लगे। उसके बाद रचित आया है 50,000 रुपए लेकर के और ये इसके 3 महीने बाद आया, तो ये 18 महीने रहा, तो इसके 3 महीने बाद आया, तो इसका मतलब इसका पैसा 15 महीने लगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 ये कट गई, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 18 दूनी 36, 5 गुणा 5 25। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32:36:25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? ABC subscribe ₹50,000 for a business. A subscribes ₹4,000 more than B and B ₹5,000 more than C. Out of a total profit of ₹35,000 A receives. तो A का प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। तो देखिए इसने कहा है, इसमें अधिक वर्ड यूज किया गया है, यानी प्लस और माइनस कहीं ना कहीं चलेगा, तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं X मानना पड़ेगा। तो ये कहा है इसने कि B ने C से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं, तो C का अमाउंट अगर हम मान लेते हैं कि X रुपए लगाए C ने, तो B ने कितने लगाए? X प्लस 5,000। क्लियर यहां तक? फिर इसने कहा है क्वेश्चन में कि A ने B से 4,000 रुपए अधिक लगाए हैं, तो A ने B से 4,000, तो 4,000 B में अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, यानी A का कितना हो गया? X प्लस 9,000। यहां से अगर तीनों का टोटल आपको दिया हुआ है 50,000, तो तीनों का टोटल करोगे तो x x x 3x प्लस 9 और 5 14,000 बराबर 50,000 दिया हुआ है। 14,000 इधर जाएगा तो 50 में से 14 घटाओगे तो 36,000, यानी 3x बराबर 36,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12,000। अब यहां से आप तीनों का रेशो निकाल सकते हैं, A B C। C का मान कितना है? x यानी 12,000। अब 12 लिखूंगा मैं, खाली 3 जीरो हटा दूंगा क्योंकि 1000 वैसे भी रेशो में कट जाएगा। B का मान कितना होगा? 12 यहां रखोगे तो 12 और 5 17,000। A का मान कितना हो जाएगा? 12 और 9 21,000। तो ये तीनों का अनुपात हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A को कितना धन मिलेगा, तो A का भाग मुझे निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 21 ऊपर। तीनों का टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 35,000, तो तीनों का टोटल 17 और 12 29 और 1 30 और 20 50 गुणा में दी गई राशि 35,000। ये काट लीजिए, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 21 सत्ते 147, 14,700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? A began business with rupees 45,000 and was joined afterwards by B with rupees 54,000. After how many months did B join if the profit at the end of year were divided in the ratio 2:1? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, 100% आता है, कहीं ना कहीं पहले एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक होता है कि जैसे इसने पूछा है क्या कि कितने महीने बाद बी साझेदार बना, तो इसने पूछा है कितने महीने बाद बी आया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो कितने महीने बाद आया है, एक कितने महीने बिजनेस में रहा है, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। अब लोग बाग सोचते हैं कि हाँ आप निकालोगे जो आंसर निकाला कि हाँ यही आंसर हो गया, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अभी देखना कहाँ पे गड़बड़ होती है। अब इसने कहा है कि ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाई, ए ने 45,000 रुपए लगा दिए, लग गए 45,000, ठीक है, 1000 मैंने लिखा नहीं है, 45 लिखा है खाली। बी ने 54,000 रुपए लगाए, लग गए 54,000, ठीक है। कुछ समय बाद बी आया है, अब कितने समय बाद आया ये हमें नहीं पता है। यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में इसका मतलब ए का पैसा तो 12 महीने लगा, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका पैसा x महीने लगा है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:1, ये हो गया 2:1, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 6 से काटा 6 दूनी 12, यानी 5 दूनी 10, 10:x बराबर 2:1। तो यहाँ पे देखो इसका आधा यहाँ है, तो 10 का आधा यहाँ होना चाहिए, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, यानी x का मान 5 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, 2x बराबर 10 तो x बराबर 5। अब देखो आप लोग क्या करते हो, x बराबर 5 आ गया तो 5 पे टिक करके आ जाते हो, लेकिन 5 गलत है आंसर, क्योंकि इसने कहा है कि कितने महीने बाद आया, जबकि हमने x क्या माना था, ये कितने महीने बिजनेस में रहा। अब क्वेश्चन अगर वो ये पूछेगा कि कितने महीने बिजनेस में रहा तो 5 पे टिक लगेगा, लेकिन उसने पूछा है अगर कि कितने माह बाद आया, तो टोटल बिजनेस 12 महीने चला है, तो 12 में से ये 5 माइनस कर देंगे, यानी कितने महीने बाद आया? 7 महीने बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा? A, B and C started a business investing amount in the ratio 5:6:8 respectively. After 1 year, C withdraws 50% of the amount and A invested an additional amount of 60% of the original amount invested by him. In what ratio the profit earned at the end of 2 years should be distributed among A, B and C respectively? तो देखिए गाइज, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ABC ने इस रेशो में इन्वेस्ट किया, उसके बाद इसने जो समय दिया हुआ है टोटल बिजनेस कितने वर्ष? 2 वर्ष, और 1 वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी वापस ली है और ए ने 60% और लगाई है। तो 1 वर्ष बाद है और टोटल 2 वर्ष है, तो इसलिए जो समय दिया हुआ है वो हमें वर्षों में दिया हुआ है, यानी समय को हमें महीने में बदलने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। अब ए के जो 5 रुपए हैं वो कब तक लगे? 1 वर्ष तक। क्लियर। 5 के बाद इसने 60% राशि और लगा दी, तो 60% राशि और लगा दी, यानी टोटल दूसरे वर्ष के लिए कितनी राशि लगेगी? 160%। तो 5 का 160% निकाल लीजिए। 5 का 160% कितना आ जाएगा? 8 रुपए। इसका मतलब दूसरे वर्ष ए के 8 रुपए लगे,
तो इसी तरीके से लिखा जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 1, क्योंकि इसने 60% राशि और लगाई है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5 का 60% निकालो, 5 का 60% निकालोगे तो यह आएगा 3 रुपए और लगा दिए, 5 रुपए पहले थे तो दूसरे वर्ष कितने लगे 8 रुपए, यानी 5 रुपए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष कितने हो गए 8 रुपए। बी ने कुछ नहीं किया है तो बी का तो 6 रुपए लगे हुए हैं 2 वर्ष तक। सी ने क्या किया है 50% राशि वापस ली है, तो 8 रुपए तो इसके 1 साल तक लगे, उसके बाद 8 का 50% का मतलब होता है आधा, 8 का आधा यानी 4 रुपए उसने वापस ले लिए, तो 8 में से 4 रुपए वापस ले लिए तो बचे कितने 4 रुपए, तो इसका मतलब 4 रुपए अगले 1 वर्ष के लिए लगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 एकन 8, 5 एकन 5, 8 और 5 13, 6 दूनी 12, 8 एकन 8, 4 एकन 4, 8 और 4 12। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 13:12:12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट after 6 months and C invests thrice the amount after 8 months. If the annual profit be rupees 27,000, C's share is। तो A, B और C 3 कैंडिडेट हैं। A ने कुछ राशि लगाई है तो राशि हम मान लेते हैं A ने 1 रुपया लगाया। क्लियर? A ने कुछ पूंजी लगाई, बिजनेस कितने वर्ष के अंत में, बिजनेस कितने महीने चल रहा है 12 महीने, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने, तो ए का 1 रुपया 12 महीने लगा। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई है, तो दुगनी पूंजी 1 का दुगना 2, और कब लगाए ये 6 महीने बाद, तो 12 में से 6 घटा दूं यानी इसका पैसा कितने महीने लगा 6 महीने। फिर इसने आगे कहा है सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो ए का तिगुना, 1 का तिगुना कितना हो गया 3 रुपए, यानी सी के 3 रुपए लगे। कब लगे 8 माह बाद ये आया है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो सी का पैसा कितने महीने लगा 4 महीने। तो यहाँ पे देखो 12:12:12, ये कट जाएंगे सब, तो 1:1:1:1। अब यहाँ से किसका भाग निकालना है आपको? सी का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 1 ऊपर। तीनों का टोटल दिया हुआ है 27,000, तो तीनों का टोटल 3 नीचे, गुणा में दी गई राशि 27,000। 3 से काटोगे 3 9 27, तो सी का भाग कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपए हो तो इसमें से बी का भाग कितना है? A, B and C enter into a partnership in the ratio 7/2:4/3:6/5. After 4 months, A increases his share 50%. If the total profit at the end of 1 year be rupees 21,600, then B's share in the profit is। तो देखिए ये अनुपात किसमें दिया हुआ है? भिन्न में। और अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में हमने आपको बताया है कि किसी भी अनुपात को भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वालों का यानी डिनोमिनेटर का हर काम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं और सभी अंश में गुणा करते हैं। तो 5, 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 5 या 15 दूनी 30, यानी इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 30। तो 30 से ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 से काटा 15, 3 से काटा 10, 5 से काटा 6, ठीक है। 15 सत्ते 105, 10 चौके 40, 6 गुणा 6 36। अब इसने क्या कहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, यानी इसके 105 रुपए तो 4 महीने तक लगे,
उसके बाद 105 का 50% यानी 105 का आधा, तो 105 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 52.5, यही आएगा। तो उसने 52.5 की वृद्धि कर दी, तो 52.5 की वृद्धि कर दो, 105 में जोड़ दो तो कितने हो गए 157.5। अब बिजनेस कितने महीने चल रहा है, इसने कहा है क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 12 महीने चला है, 12 में से 4 महीने तो ये हो गए, बचे कितने 8 महीने, तो यहाँ पे 8 लिख दिया जाएगा। अनुपात इसके 40 रुपए 12 महीने तक, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसके 36 रुपए 12 महीने तक। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल बनानी है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4 और 8, इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, तो 4 से काट लिया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब 4 इधर कॉमन आया तो 4 से ये कट जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12। ये कैलकुलेशन आसान बनाने का तरीका है, नहीं तो आप इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, उसको जोड़ के फिर बाद में काटोगे तो उससे भी आंसर आएगा, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन छोटी करने की कोशिश किया करो। तो ये हो गया 105 एकन 105। अब ये कितना हो गया 157.5 का दुगना, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सते 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कितना हो जाएगा ये 315। 315 में 105 जोड़ोगे तो कितना हो गया 420, ये हो गया 420। ये कितना हो गया 40 गुणा 3 ही लिखो इसको, ये 36 गुणा 3, ठीक है। 3 से अब इसको काट लीजिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 से काटोगे 14 तिये 42, 140, 4 से काटोगे 4 9 में 36, 4 से काटोगे 10, 4 से काटोगे तो 35, यानी ये अनुपात कितना बन गया 35 अनुपात 10 अनुपात 9। अब इसने पूछा किसका भाग है, इसने कहा है कि B का भाग निकालना है, तो B का भाग निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 10 ऊपर, तीनों का टोटल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कितना 21,600, तो तीनों का टोटल 35 और 10 45, 45 और 9 54, गुणा में दी गई राशि 21,600, 54 चौके 216, तो 400 गुणा 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 4,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 7,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹5,000 एंड ₹50,000 ऑफ ₹50,000 एंड ₹45,000 respectively. After 4 months, A takes out half of his capital and at same time B takes 1/3 of his capital while C joins them with a capital of ₹70,000. At the end of the year, share of C out of a total profit of ₹41,400 will be. तो A ने 50,000 रुपए लगाए हैं और B ने 45,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो इसको मैं खाली 50 लिख देता हूं और इसको मैं खाली 45 लिख देता हूं। क्लियर यहां तक। अब इसने कहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, यानी ए के जो 50 रुपए हैं वो 4 माह तक लगे, उसके बाद इसने 50 में से आधी पूंजी यानी 50 का आधा कितना हो गया 25 रुपए वापस ले लिए, तो बचे कितने इसके 25 रुपए। और बिजनेस कितने महीने चल रहा है, इसने कहा वर्ष के अंत में, इसका मतलब बिजनेस 12 महीने चल रहा है, यानी 12 में से 4 महीने ये हो गए, तो बचे कितने 8 महीने। तो 8 महीने के लिए कितना पैसा लगा इसका 25, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर इसने आगे ये भी कहा है कि बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, तो बी के 45 रुपए 4 माह तक लगे, क्योंकि उसी समय बोला है, यानी 4 महीने के बाद की बात चल रही है, तो 45 रुपए 4 माह तक लगे। अब 45 का 1/3 हो जाएगा 15, 45 को 3 से भाग करोगे 15 रुपए उसने वापस ले लिए, 15 रुपए वापस ले लिए, तो बचे कितने उसके 30 रुपए। 45 में से 15 घटा दोगे 30 रुपए उसके अगले 8 माह तक लगे।
अब इसी समय सी भी आ गया है। सी कितने पैसे लेकर के आया है? 7,000 रुपए लेकर के आया। कब आया है ये? 7,000। तो 1000 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों में से भी 1000 वाला पार्ट उड़ा दिया है, तो खाली 7 ही लिखा जाएगा। और ये 4 महीने बाद आया, इसका मतलब इसका पैसा कब तक लगा है? 8 महीने तक। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब ये 4 इससे कट जाएगा, इसमें भी 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और इससे 4 दूनी 8 से ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 दूनी 50, 50 और 50 100, ये 30 दूनी 60 और 45 एकन 45, 60 और 45 105, और उधर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि सी का भाग कितना है, तो सी का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 14 ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, दिया क्या है? 41400 गुणा में दी गई राशि, तो नीचे इन तीनों का टोटल आएगा 100 और 200, 200 14 और 5 19, 219 इंटू दी गई राशि 41400। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है कि यहाँ पे हमने 7,000 मान लिया था, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 70,000। तो 70,000, 1000 वाला पार्ट कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 70 वाला पार्ट तो बचेगा ना। तो 70 दूनी 140, यानी यहाँ पे ये 140 पार्ट आ जाएगा। अभी इसको फिर और काटेंगे 5 से, 5 से काटा तो 20, 5 से काटा 21, 5 से काटोगे तो 28। अब सी का भाग हमें ज्ञात करना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 28 ऊपर, तीनों का टोटल दिया हुआ है 41400, तो तीनों का टोटल 20 20 40 20 30 60, 8 और 1 9, 69 नीचे, गुणा में दी गई राशि 41400। अब यहाँ देखिए 9 के पाड़े में इकाई का अंक 4 कब आता है? 9 छिके 54, यानी 6 बार जा रहा है, तो 6 से इसमें गुणा करके देख लो। 6 9 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6 6 36 और 5 41, यानी ये 6 बार पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 28 गुणा 600 करोगे 2 0, 6 8 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16,800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? इन ए पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट्स 1/6 of the capital for 1/6 of the time, B invests 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and C the rest of the capital for the whole time. Out of a profit of rupees 46,000, B's share is। तो देखिए इसने कहा है कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग और 1/3 भाग, ये दो टर्म यूज किए। तो मैं कुल पूंजी क्या मानूं? 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? माना कुल पूंजी बराबर, लेट्स टोटल कैपिटल इज, माना कुल पूंजी बराबर 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6 रुपए, यानी हमने टोटल मान लिया, टोटल कैपिटल कितनी है? 6 रुपए। अब 6 का 1/6 कितना होगा? तो 6 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा? 1, यानी ए ने 1 रुपया लगाया, ठीक है। बी ने 1/3, यानी 6 का 1/3 अगर निकालोगे तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, बी ने कितने लगाए? 2 रुपया। और सी ने शेष पूंजी, तो 2 और 1 3 रुपए तो लग गए, 6 में से 3 रुपए लग गए तो बचे कितने? 3 रुपए। अब कितने समय के लिए वो भी देख लेते हैं। एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, तो देखो समय भी 1/6 और 1/3 में ही दे रखा है, तो इसलिए हम समय भी क्या मान लेते हैं? 3 और 6 का एलसीएम 6, यानी हमने समय भी मान लिया 6। अब 6 का 1/6 वही आएगा 1, यानी ए का 1 रुपया 1 महीने के लिए लगा। बी का क्या है? 2 रुपये, 6 का 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा? 2,
यानी बी के 2 रुपए 2 महीने के लिए लगे और सी के शेष राशि, सी ने शेष राशि यानी 3 रुपए कितने समय के लिए बोला है इसने, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना माना है हमने 6, तो इसके 3 रुपए 6 महीने तक लगे। तो ये अनुपात बन गया 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 36 18। ठीक है, अब इसने पूछा किसका भाग है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 4 ऊपर, 18 4 22 और 1 23 नीचे, गुणा में दी गई राशि 46,000, 23 दूनी 46, 4 दूनी 8। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना है। तो गाइज इसने कहा है ए तथा बी 4:5। अब आगे 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया और कितने महीने बिजनेस चला है, 10 महीने। तो 10 महीने में से 3 महीने बाद लिया ना, तो इसके 4 रुपए तो 3 महीने तक लगे रहे। उसके बाद इसने 1/4 भाग, तो 4 का 1/4 कितना आएगा, 4 का 1/4 आ जाएगा 1 रुपया, यानी 4 में से इसने 1 रुपया वापस ले लिया। तो बचे कितने इसके, 4 में से 1 रुपया गया तो बचे 3 रुपए। ये कितने, अगले 7 माह तक। अब देखो कभी यहाँ 9 कर दो कि 12 में से 3 गए तो 9। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि समय कितना दिया हुआ है। अब इसने इस क्वेश्चन में समय 10 महीने दिया हुआ है, तो 10 में से 3 महीने तो ये हो गए, बचे कितने, 7 महीने। तो 7 महीने तक इसके ये 3 रुपए लगे। अब बी ने क्या किया, बी के 5 रुपए तो लगे 3 महीने तक, और इसने क्या किया है कि 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 तो 1 ही होगा। तो इसने 5 में से 1 रुपया वापस ले लिया, तो बचे कितने, 4 रुपए अगले 7 माह के लिए। 7 या 21, 4 तिया 12, 21 और 12 33, 5 या 15, 7 चौक 28, 28 और 15 43। ये अनुपात बन गया। अब इसने पूछा किसका भाग है कि ए का भाग कितना है, तो ए का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 33 ऊपर, दोनों का टोटल दिया हुआ है इसने कितना, 7600 रुपए। तो दोनों का टोटल 76 नीचे, गुणा में दी गई राशि 7600, इससे इसे काटेंगे तो 100, 33 गुणा 100 करेंगे तो 3300। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। ए एंड बी entered into partnership with capital in the ratio 6:5. After 7 months, A withdraw his whole capital while B withdraw half of his original capital. If at the end of the ratio of their profit is 4:5, then for how many years B was in the business? तो A और B ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पैसा लगाया। ए के 6 रुपए लगे, बी के 5 रुपए लगे। ठीक है, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, यानी ए के 6 रुपए 7 माह तक लगे हैं क्योंकि इसने सारी पूंजी वापस ले ली। और बी ने क्या किया है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, यानी 5 रुपए इसके 7 महीने तक लगे। उसके बाद बी क्या करता है, अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए उसने वापस ले लिए, तो बचे कितने, 2.5 रुपए। अब बिजनेस कितने महीने तक चल रहा है, ये कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। इसने खाली ये लिखा है यदि अंत में, तो अंत कब, 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने, कहीं पे कोई समय नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि इसके जो 2.5 रुपए हैं वो x महीने तक लगे। तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपस में बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। ये गुणा करोगे 4 की गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा
7 पंजे 35 प्लस 2.5x इज इक्वल टू 5 छंग 30, 30 गुणा 7, 30 7 या 21 210, 4 की गुणा करोगे 35 चौके 140, 2.5 चौके 10, 140 इधर आएगा तो 10x बराबर 70, 0 से ये 0 कट जाएगा तो x बराबर 7। अब ध्यान देना, कभी आप 7 पे टिक कर दो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि B का पैसा कितने समय तक लगा रहा, तो 7 महीने तक तो इसके 2.5 रुपए लगे हैं और 7 महीने तक ये 5 रुपए भी तो लगे थे ना, तो 7 महीने ये और 7 महीने ये, तो B का पैसा कितने माह तक लगा, 14 महीने तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 मंथ्स। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।